गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट स्टोरी। जी हाँ बच्चों, अभी एग्ज़ाम चल रहा है, अपना कोर्स भी कंप्लीट है, तो क्या करेंगे, हमने जो इस साल नई स्टोरी बुक रखी ना, उसमें से कुछ स्टोरी हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो आप भी अपनी स्टोरी बुक लेके बैठना, जिससे आपको पता चले मैडम क्या पढ़ रही है। ओके, तो चलो आज की फर्स्ट स्टोरी है मेक योर माइंड प्योर। जी हाँ, अपने माइंड को प्योर बनाओ, और इससे कितने फ़ायदे हैं ये आज हम देखने वाले हैं। ह्यूमन बींग्स हैव 3 पार्ट्स इन टोटल। दे आर our body, mind and soul. Our mind is the most important part as it is the control center of our body. It directs each and every part of our body. It also stores the knowledge and information which we gather from different sources. Minds can be categorized in 2 types, pure mind and biased mind. A pure mind always gives pure and constructive thoughts, but a biased mind gives us bad and destructive thoughts. It depends upon us whether we make our mind pure or impure. जी हाँ बच्चों, ह्यूमन बींग्स के टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक बॉडी, माइंड और तीसरा है सोल। ओके, जो माइंड है वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ओके, और पूरे बॉडी को डायरेक्शन देता है कि किस तरह से क्या करना है। वो बहुत सारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी करता है, और ये हम पे डिपेंड है कि हम हमारा माइंड प्योर करें कि बायस करें, क्योंकि माइंड 2 टाइप्स में कैटेगराइज होता है। प्योर मतलब जो अच्छा है, और बायस मतलब जो बुरा है। ओके, जिस तरह से कमल कीचड़ में खिलता है, अभी कमल पे डिपेंड है कि वो कीचड़ में रह के कीचड़ जैसा बने कि सुंदर बने। उसी तरह से ये हम पे डिपेंड होता है कि हम हमारे माइंड को प्योर रखें कि इम्प्योर रखें। थिंक ओवर इट। बच्चों ज़रा ध्यान दो और सोचो, वाई डू वी नीड टू हैव अ प्योर माइंड? हमें प्योर माइंड की ज़रूरत क्यों है? You are already aware that our mind is the control center of our body. Mind क्या है? हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। It also gives us directions about how we should act. Since a pure mind gives pure and constructive thoughts, a person having a pure mind always work for the welfare of other and for himself too. प्योर माइंड जो है वो हमेशा हमें अच्छा ही सिखाता है, अच्छे और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स देता है। इसीलिए प्योर माइंड वाला पर्सन दूसरों की और खुद की भलाई के बारे में हमेशा सोचता है, और वैसे ही वो वर्क करता है। ही विल नेवर इवन थिंक ऑफ हार्मिंग अदर्स। अ कंस्ट्रक्टिव थॉट ऑलवेज इंस्पायर्स अस टू डू राइट थिंग्स. On the other hand, an impure or an evil mind always inspire a person to harm other people, animals as well as private and public property. He never thinks good about others. प्योर माइंड जो होता है वो ऑलवेज दूसरों के अच्छे के बारे में सोचने के लिए हमें कहता है और कंस्ट्रक्टिव थॉट देता है, जबकि इम्प्योर माइंड क्या करता है? डिस्ट्रक्टिव थॉट देता है, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को, एनिमल्स को, पीपल को हानि पहुंचाता है। Do you know the reason why many people harm public property like street lamps, roads, monuments, etc. without any reason? आपको पता है कि कुछ लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान करते हैं, चाहे वो लैम्प हो, रोड हो, मॉन्यूमेंट्स हो, और बिना किसी रीज़न के। इट इज़ बिकॉज दैट दे हैव एविल माइंड दैट इंस्पायर्स देम टू स्पॉइल दीज थिंग्स। और ये किस लिए होता है? क्योंकि उनका जो माइंड है वो एविल है, उनका जो माइंड है वो इम्प्योर है। ओके, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। दे फाइंड प्लेजर इन डूइंग सच रॉन्ग फैक्ट्स, और उनको ऐसे करने में बहुत अच्छा लगता है। ओके, बट अ पर्सन हु हैज़ प्योर माइंड कैन नेवर इवन थिंक ऑफ डूइंग सो। ही अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स आर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। लेकिन एक प्योर माइंड वाला पर्सन ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये लोगों की भलाई के लिए है, और बाय डैमेजिंग देम वी आर हार्मिंग अवरसेल्व्स बिकॉज दीज थिंग्स आर फॉर आवर वेलफेयर ओनली। और ऐसी चीज़ों को नुकसान पहुंचा के हम दूसरों का ही नहीं, खुद का भी नुकसान करते हैं, क्योंकि ये हमारे भी भविष्य के लिए, हमारे भी अच्छाई के लिए ये सारी चीज़ें होती है।
A pure mind also gives the courage to face the difficulties that may arise. Whenever we face difficult times, a pure mind gives us the strength to overcome the difficulties. A student having pure mind performs good in his or her studies. In fact, a pure mind is the key to success in every field, be it study, sports और business. प्योर माइंड जो है वो हमें हर डिफ़िकल्टी का सामना करने की ताकत देता है, और इतना ही नहीं, वो हमें सब जगह पे अच्छा साबित करता है। हमारी सब जगह पे उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस गुड हो जाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्टडी में हो, स्पोर्ट में हो के बिजनेस में हो। Now you all understand the importance of a pure mind. It helps us to lead a happy life. Let us now study the different ways through which we can create a pure mind. अब तक हमने प्योर माइंड के फायदे देखे, ओके। तो अभी प्योर माइंड किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, उसके अलग अलग वेज देखेंगे। हमारा माइंड जो है वो प्योर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ओके। हमारे मन में अच्छे ख्याल आए, हमारे थॉट जो है वो कंस्ट्रक्टिव बने, इसके लिए क्या करना चाहिए। देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग, अ हेल्दी और प्योर माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है वो हमारे बॉडी से होती है। अगर हमारी बॉडी अच्छी, हमारी हेल्थ अच्छी, तो सब कुछ अच्छा। तो एक फेमस कहावत तो आपने सुनी है कि हेल्दी और प्योर माइंड कहाँ पे रहता है, एक हेल्दी बॉडी में। अगर शरीर अच्छा रहेगा तो विचार भी अच्छे आएंगे। सो टू हैव अ हेल्दी माइंड वी शुड हैव अ हेल्दी बॉडी। अ लेजी पर्सन ट्राइज टू फाइंड अ शॉर्टकट टू अचीव सक्सेस। हमें हमेशा हेल्दी माइंड अगर चाहिए हो तो हेल्दी बॉडी ज़रूरी है, क्योंकि लेज़ी पर्सन के दिमाग में हमेशा शॉर्टकट से सक्सेस अचीव करने के ही ख्याल आते हैं। बट अ हेल्दी एंड एक्टिव पर्सन वर्क्स हार्ड टू अटेन इट्स गोल। जबकि एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो एक्टिव तरीके से अपने गोल को अचीव करता है। To keep ourselves active and fit, we should get up early in the morning and go for a walk. और अपने आप को एक्टिव और फिट करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले शुरुआत तो सुबह से होती है। सुबह में जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, ओके। और सुबह सबसे मेन तो जल्दी उठना होता है। वन कैन ऑल्सो डू मेडिटेशन, और इतना ही नहीं, मेडिटेशन से भी हम काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं। योगा इज़ अनदर वे टू कीप आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी। दूसरा एक तरीका है योगा। प्रेइंग एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। जी हाँ बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रेयर। दो हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके भगवान से हमें एकत्रित करने की जो शक्ति होती है, आंखें बंद करके हम भगवान से जो तादाद में साधते हैं, जो उनसे हम जुड़ते हैं, उसको प्रेयर कहते हैं। उससे मेडिटेशन भी हो जाता है, प्रेयर भी हो जाती है, और हमारा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। और इसीलिए बच्चों, रोज़ सुबह स्कूल में आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो प्रेयर करते हैं। व्हेन वी प्रे, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट्स इमर्ज इन आवर बॉडी, इन आवर माइंड। जब हम प्रेयर करते हैं तो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट हमारे मन में, हमारी बॉडी में उत्पन्न होते हैं, हमारे माइंड में। ऑल्सो यू शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। और तुम लोगों को अपने पेरेंट, टीचर और एल्डर्स की बात भी माननी चाहिए। देयर ब्लेसिंग्स एंड वेल विशेस ऑलवेज हेल्प अस टू चूज द राइट पाथ एंड अचीव ग्रेट हाइट्स इन लाइफ। उनके जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी जो विशेष है, वो तुम्हें हमेशा सही रास्ता चुनने की सलाह देते हैं और सही रास्ता चुनने के लिए हेल्प करते हैं। One can also read good story books or the autobiographies of great people. जी हाँ बच्चों, देखो, अच्छा प्योर माइंड अगर पाना है तो क्या क्या करना है। सुबह जल्दी उठो, फिर एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, बड़ों की सलाह मानो, और सबसे ज़रूरी बात तो गुड स्टोरी बुक्स का, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पीपल्स का रीडिंग करो। When we read and know about the great people, we also get motivated to be like them. जब हम ऐसे कुछ स्टोरीज़ अच्छी वाली बड़े लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो अपने आप हमें मोटिवेशन मिलता है उनके जैसे बनने का। गुड एंड इंस्पिरेशनल बुक फिल अवर माइंड विथ प्योरिटी एंड पॉजिटिव थॉट्स। और गुड और इंस्पिरेशनल बुक्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को फिल करते हैं प्योरिटी एंड पॉजिटिव थॉट्स से। नाउ
स्टोरी, रीड द स्टोरी बच्चों. वन डे अ योगी एंड हिज डिसाइपल अराइव इन अ बिग सिटी. They needed food and place to live, but they had no money with them. The disciple knew that they had no option but to beg for their food and sleep in the park that night. एक दिन क्या हुआ, एक बड़ी सी सिटी में एक योगी, जी हाँ, पहले के ज़माने में होते थे जटाधारी लोग, हाँ, योगी पुरुष, और तब तो ऐसे स्कूल कॉलेजेस नहीं थे, तो उनके शिष्य हुआ करते थे. तो उनके 2 शिष्यों के साथ वो एक सिटी में आए. उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो उनके शिष्यों को पता चल गया कि अभी हमें मांग के ही खाना है और खुले आसमान के नीचे सोना है पार्क में. ये देखो, दिख रहे हैं ना योगी महाराज उनके 2 शिष्यों के साथ. There is a big park not far from here. We can sleep there at night, said the disciple. देखो वो बच्चे कितने होशियार हैं. उन्होंने सामने से अपने गुरुजी से कहा कि नज़दीक में एक बड़ा सा पार्क है, हम रात को वहीं सो जाएंगे. इन द ओपन एयर, आस्क्ड द योगी. यस, रिस्पॉन्डेड द डिसाइपल. तो योगी महाराज ने पूछा, क्या खुले आसमान के नीचे? तो डिसाइपल्स ने कहा हाँ. द योगी स्माइल्ड एंड सेड नो, टुनाइट वी आर गोइंग टू स्लीप इन अ होटल एंड ईट देयर टू. जबकि योगी महाराज ने कहा नहीं नहीं, हम ओपन एयर में नहीं सोएंगे, खुले में नहीं सोने वाले. आज की रात तो हम होटल में रुकेंगे, वहीं पे सोएंगे और वहीं पे खाएंगे. द डिसाइपल वॉज अमेज. हाउ? आपको तो पता ही बच्चों, होटल में क्या चाहिए होता है? मनीराम. जी हाँ, पैसे चाहिए होते हैं ना. योगी जी महाराज के पास तो पैसे थे नहीं, तो डिसाइपल को बहुत अचरज हुआ कि बिना पैसों के किस तरह से. कम एंड सिट डाउन ऑन द ग्राउंड, सेड द योगी. तब योगी महाराज ने कहा आओ और ग्राउंड पे बैठ जाओ. दे बोथ सैट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड द योगी सेड व्हेन यू फोकस योर माइंड कंप्लीटली ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू अचीव व्हाट यू वांट. योगी महाराज ने उनको शिक्षा दी कि जब तुम किसी काम पे कंप्लीट फोकस करते हो, किस सब्जेक्ट पे, तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम अचीव कर सकते हो. अभी देखते हैं वो किस तरह से. द योगी क्लोज हिज आइज एंड स्टार्टेड टू मेडिटेट विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन. आफ्टर अबाउट 10 minutes he got up and started to walk with his disciple following him. They walked through several streets until they reached a hotel. तकरीबन 10 मिनट तक मेडिटेशन करने के बाद फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन से जब योगी महाराज ने आँख खुली तो सीधा सीधा चलने लगे और उनके डिसाइपल फॉलो करने लगे. काफ़ी सारा दूर तक चलने के बाद एक होटल के पास आके पहुँचे. कम लेट्स एंटर इनसाइड, द योगी सेड. एज सुन एज दे एंटर अ वेल ड्रेस्ड मैन अप्रोच्ड देम. योगी महाराज ने कहा आओ चलो अंदर आ जाओ. और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, एक वेल ड्रेस्ड मैन जो होता है उनके सामने आता है. वो कौन होगा? जी हाँ, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस होटल. यू लुक लाइक ट्रैवलिंग स्वामीज एंड आई बिलीव यू हैव नो मनी. सामने से मैनेजर आके कहता है कि मैं इस होटल का मैनेजर हूँ और आप लोग ट्रैवलिंग करने वाले स्वामी लग रहे हो और मुझे पता है आपके पास तो पैसे नहीं होंगे. वुड यू लाइक टू वर्क इन द किचन एंड इन रिटर्न आई विल गिव यू फूड एंड अ प्लेस टू स्टे. फाइन, रिस्पॉन्डेड द योगी. योगी महाराज को उसने सामने से कहा कि पैसे तो नहीं है, लेकिन क्या आप मेरे होटल में काम करोगे और उसके बदले में मैं आपको खाना और यहाँ रहने के लिए जगह दूंगा. तो योगी महाराज ने हाँ कह दिया. The disciple was very confused and asked the yogi, was this some kind of magic? How did you do that? Disciple को बहुत ही अचरज हुआ और उन्होंने कहा कि is this any kind of magic? ये किसी टाइप का कोई मैजिक है? आपने ये सब कैसे किया? The yogi smiled and said, I wanted to show you how the power of thought works. When you think with full and strong concentration about something that you want to happen and your mind does not resist the subject of your thoughts materializes. जब तुम पूरी शिद्दत के साथ कुछ सोचते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो और उसे पाने की चाह रखते हो, तो आपका जो माइंड है वो आपको हेल्प करता है वो चीज़ आपके पास ले आने के लिए. ओके. इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर ग्रेट सेज एंड सेंट्स रिसाइड. इंडिया क्या है? ऋषि मुनियों की एक बड़ी कंट्री है. दे हैव ऑलवेज प्रीच पीपल एंड हेल्प देम टू एक्वायर अ प्योर माइंड.
जहाँ पे ऋषि मुनि लोगों के पास जा जाके उनको प्योर माइंड किस तरह से मिलेगा, किस तरह से हासिल कर सकते प्योर माइंड, उसकी हमेशा शिक्षा देते थे। योगा एंड मेडिटेशन आर पार्ट ऑफ देयर डेली एक्टिविटीज़। दिस इज़ द रीज़न व्हाई पीपल इन द एंशिएंट टाइम्स वेयर मोर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। Lord Mahavira and Lord Buddha also emphasized on having a pure mind. Mahatma Gandhi was the master of a pure mind, who never spoke even a single lie in his entire life. Even today, there exist many people who possess a pure mind and have a constructive thoughts. ऐसा नहीं बच्चों के पुराने ज़माने में ही ऋषि मुनि और अच्छे लोग हो गए। महावीर और लॉर्ड बुद्धा ने भी लोगों को प्योर माइंड के लिए काफ़ी प्रवृत्त किया। महात्मा गांधी जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, ऐसे लोग भी हमारे भारत भूमि पे हो गए हैं। और इवन टुडे आज भी आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे प्योर माइंड वाले कंस्ट्रक्टिव थॉट्स वाले लोग भारत में है। नाउ टेस्ट योरसेल्फ। बच्चों, इस बुक में से स्टोरी हमें सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए और अच्छे थॉट्स हमें कैसे हमारे में इनबिल्ड करने हैं उसके लिए है। बस इस स्टोरी को समझना है, इससे अच्छी बातें सीखनी है। इस बुक से हमें वही करना है। इस बुक्स की एक्सरसाइज आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाने वाली। सो जस्ट डू इट योरसेल्फ, ओके, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपको घर पे अपनी प्रैक्टिस के लिए करनी है। ये स्टोरी, ये जो लेसन है वो आप रीड करोगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक बाय बच्चों।